अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अनिला नवाज। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जीडीपी कैलकुलेशन की, उनके बारे में। जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे जीडीपी की कैलकुलेशन की टाइप्स को, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि टाइप्स हैं क्या और इनके थ्रू हम किस तरह जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर अप्रोच। अब जो हमारे पास एक्सपेंडिचर अप्रोच है, इसके अंदर हमारे पास हम किस तरह जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। इट कैलकुलेट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी। इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं इकोनॉमी के अंदर जो एक्सपेंडिचर करते हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो 4 फैक्टर्स हैं या 4 कंपोनेंट्स हैं जीडीपी के, वो आ जाएंगे। जैसे जीडीपी हमारे पास किसके इक्वल होगी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास कंजम्पशन किसके इक्वल होगी, इन्वेस्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स क्या होंगी, या फिर नेट जो एक्सपोर्ट्स है हमारी वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो। यहाँ पे अगर हम एक्सपेंडिचर अप्रोच की बात करें तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो क्या है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम बात करें कि हमारे पास गुड्स क्या होती हैं, गुड्स क्या होती हैं, ये टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब फर्दर हमारे पास गुड्स की जो है वो 2 डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब इसमें हम देख लेते हैं कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको आप एक ज़्यादा अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं फर्नीचर की, कार्स की, या कोई भी ऐसी गुड्स जिनको आप 3 साल या 3 साल के ज़्यादा अरसा तक यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास आ जाती है ड्यूरेबल गुड्स के अंदर। ड्यूरेबल गुड्स जो है वो यूजुअली कंज्यूमर्स जो है ना वो बहुत कम बाय करते हैं, क्योंकि एक तो ये एक्सपेंसिव होती है, दूसरा डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। अगर इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होंगी तो ड्यूरेबल गुड्स कंज्यूमर क्या करेंगे, ज़्यादा परचेज करेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, ड्यूरेबल गुड्स कंसिस्ट ऑफ आइटम्स दैट हैव ए लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ 3 years or more and wears out quickly. An increase in order of durable goods signifies economy is getting better. मतलब जब जो हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स है वो उनमें इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो रही है। कंज्यूमर्स तभी ड्यूरेबल गुड्स बाय करेंगे जब इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होंगी, बेहतर होंगी। एग्जांपल्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली, इसमें क्या आ जाता है, फर्नीचर, कार्स और लार्ज अप्लायंसेस जितनी भी है वो हमारी ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आ जाती हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप यूज कर सकते हो और जो है वो एक ही यूज में कंज्यूम हो जाती है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं ये कंज्यूमर यूजुअली ज़्यादा बाय करती हैं, क्योंकि एक तो ये चीप होती है और दूसरा ये क्या होती है, क्विकली क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास पेरिशेबल्स आ जाती हैं। पेरिशेबल्स वो होती हैं, वो ऐसी गुड्स होती हैं जिनकी जो है शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, मतलब आप उनको ज़्यादा अरसा तक स्टोर नहीं कर सकते। जैसे मीट और फिश है, इसको आप ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते, या फिर एक ही यूज़ में ये क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। उसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, इनको भी आप ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। बाकी प्रोडक्ट्स हमारे अंदर इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स होगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स होगी, जो भी इस तरह की आइटम्स होगी हमारे पास क्या आ जाएंगी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंडिचर अप्रोच के अंदर जो पहला उसका कंपोनेंट है वो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जिसमें हमारे पास गुड्स आ गया। गुड्स की फर्दर हमने 2 टाइप्स देख ली, ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज हमारे पास क्या होती है, पेड एड, हेल्प या इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी चीज होगी जिसको कंज्यूमर क्या करेंगे, पे करेंगे लेने के लिए। जैसे किसी की हेल्प चाहिए होगी तो कंज्यूमर उस इंडिविजुअल को पे करेंगे और उसकी हेल्प लेंगे, या उससे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी या फिर किसी तरह की भी एड चाहिए होगी तो वो हमारा सर्विसेज में आ जाएगा। तो ये सारा हमारे पास जो इसका कंपोनेंट है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसके अंदर क्या होता है। हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर अप्रोच का वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या हो सकती है, प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है और बिजनेस एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है वो जीडीपी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट वो किस तरह होती है, क्यों, क्योंकि जब इंक्रीज होगी हमारे पास बिजनेस इन्वेस्टमेंट
तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी की वो इंक्रीज होगी। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो उसका मतलब ये है कि फर्म्स डिमांड करेंगे ज़्यादा लेबर को। जब लेबर की डिमांड इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसमें क्या आएगा, बूस्ट आएगा। जब एम्प्लॉयमेंट लेवल बेहतर होगा तो उसका मतलब ये है कि इकोनॉमी ओवरऑल क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जहाँ पे हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास दो तरह की होगी, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है और नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या होती है, इट इंक्लूड द परचेज बाय पीपल ऑफ न्यू हाउसेज और अपार्टमेंट्स। जो भी मतलब न्यू परचेज होगी हाउसेज और अपार्टमेंट्स की, वो हमारे पास रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में आएगी। और नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, परचेज बाय फर्म्स ऑफ न्यू प्लांट्स और मशीन्स। जो भी फर्म्स परचेज करेंगे मशीन्स या प्लांट्स, वो हमारे पास नॉन रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट इसका गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, उसको हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे पास आ जाती है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि फेडरल गवर्नमेंट या फिर फेडरल स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो गुड्स है वो एयरप्लेन टिकट से लेके ऑफिस इक्विपमेंट तक अरेंज कर सकती हैं, जो भी गवर्नमेंट क्या करेगी, परचेज करेगी। और जो हमारे पास सर्विसेज है वो कौन सी सर्विसेज होंगी, जो कि प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो भी हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो हमारी किसके अंदर आएंगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके लिए उनकी जो वेजेस है वो गवर्नमेंट पे करेगी, बल्कि जो कंट्री के लोग हैं, वो सिटीजन्स हैं, वो पे नहीं करते। वो क्या करते हैं, सिर्फ सर्विसेज लेंगे उनकी, और उनके लिए जो वेजेस होंगी या फिर जो उनकी सैलरीज होंगी वो कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी। तो इसलिए वो किस में आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे पास जैसे आ जाते हैं जो हमारे पास गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, ये सारी इस तरह की जो पेमेंट्स हैं वो हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। इसके अंदर सिर्फ हमारे पास गुड्स और सर्विसेज जो है वो इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट कंपोनेंट है उस नेट एक्सपोर्ट्स, उसको हम देख नेट एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो नेट एक्सपोर्ट हमारे पास क्या होगी, टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इम्पोर्ट्स। जो भी कंट्री प्रोडक्ट्स, जितनी भी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा होगा उसमें से हम इंपोर्ट्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स हमारे पास क्या होती हैं, जो भी डोमेस्टिक गुड्स और सर्विसेज कंट्री प्रोड्यूस करेगा और उसको सेल करेगा फॉरेन कंट्रीज के अंदर, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स। और इंपोर्ट्स क्या होंगी, जो भी फॉरेन गुड्स और सर्विसेज जो कंट्री बाय करेगा वो हमारी क्या हो जाएंगी, इंपोर्ट्स। जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे इंपोर्ट से तो तब क्या होगा, हमारे पास ट्रेड सरप्लस होगा और इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। इकोनॉमी की हेल्थ क्या होगी, बेहतर होगी। इसी तरह जब इंपोर्ट्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स होंगी, मतलब फॉरेन गुड्स डोमेस्टिक कंज्यूमर ज्यादा यूज करेंगे एज कम्पेयर टू लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, तो तब हमारे पास क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा। तो उसके अंदर हमारे पास जीडीपी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये हमारे पास क्या था, एक्सपेंडिचर अप्रोच के थ्रू जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका। नेक्स्ट हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग दो अप्रोचेस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या पहले हमारे पास क्या आ जाती है, सेकंड अप्रोच के इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच के थ्रू हम कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं जीडीपी को, जीडीपी इज इक्वल टू टोटल नेशनल इनकम प्लस सेल्स टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन एंड प्लस नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये चारों हैं क्या, जो हमारे पास टोटल नेशनल इनकम है वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ ऑल वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। जो भी कंट्री के अंदर इन चारों का सम होगा वो हमारे पास क्या होगा, टोटल नेशनल इनकम। जो हमारे पास सेल्स टैक्स है वो क्या होते हैं, जो सेल्स टैक्स है वो कंज्यूमर्स के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारे पास क्या होगा, सेल टैक्स। नेक्स्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन क्या होगा, कॉस्ट एलोकेटेड टू ए टेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेट फॉरेन फैक्टर। नेट फॉरेन फैक्टर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डिफरेंस होता है उस इनकम का जो कि जनरेट करेंगे कंट्रीज के सिटीजन्स और कंपनीज किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, और दूसरा हमारे पास क्या, इनकम जनरेटेड बाय फॉरेन कंट्रीज और फॉरेन कंपनीज इन दैट कंट्री। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट फॉरेन फैक्टर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इनकम अप्रोच, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं।
इन चारों को यूज करके। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट हमारे पास अप्रोच है जीडीपी को कैलकुलेट करने की, वो क्या है? प्रोडक्शन अप्रोच। प्रोडक्शन अप्रोच के अंदर क्या होता है? जीडीपी इज मेजर्ड एज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग दीज आउटपुट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जो हमारे पास गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी उनकी वैल्यू लेस देन दी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि यूज हुई हैं उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं? प्रोडक्शन अप्रोच के थ्रू जीडीपी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सारी हमारे पास आज की वीडियो के अंदर हमने जो अप्रोचेज हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने की, जैसे हमारे पास पहले आ जाती है एक्सपेंडिचर अप्रोच, फिर इनकम अप्रोच और फिर प्रोडक्शन अप्रोच। इसके थ्रू हमने देखा कि किस तरह हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंगेज हो सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।